सोचिए आप अपने घर में आराम से बैठे हैं और हवा में अचानक एक अजीब सी गंध आने लगती है और वो कोई मामूली गंध नहीं, सड़ी गली लाश की बदबू। पड़ोसियों ने सोचा कि कोई जानवर मरा होगा लाइक चूहा, लेकिन जब दरवाजा खुला ना तो जो देखा वो देख के हर किसी की रूह कब गई। एक ऐसा फ्लैट जिसमें पिछले 2 या 3 दिनों से मांस के टुकड़े सड़ रहे थे, जहां एक इंसान ने अपनी लिव इन पार्टनर की इतनी बेदर्दी से हत्या की कि खुद पुलिस भी अंदर जाने से डर रही थी। उसने उस डेड बॉडी के टुकड़े करके कुकर में उबाला, मिक्सर में पीसा और फिर उन टुकड़ों को गली के कुत्तों को खिलाने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये महज एक सनकी इंसान की हरकत थी या इसके पीछे छिपी थी कोई गहरी साजिश? दोस्तों, ये सिर्फ एक नहीं था बल्कि एक ऐसी दहशत थी जिसने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया। तो ओके दोस्तों, मैं हूं सौरभ। तो आज की हमारी क्राइम डॉक्यूमेंट्री है मनोज साने के द्वारा सरस्वती की बेरहमी से हत्या की। खैर, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो लाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू। मुंबई से एक ऐसी खबर सामने आई जिस पर पर्दा से देखकर हर कोई हैरान है। खैर, ये कहानी शुरू होती है 2014 में मुंबई के मीरा रोड में स्थित एक छोटे से राशन दुकान से। यहीं पर पहली बार मिले थे मनोज साने और सरस्वती वैद्य। खैर, मनोज साने के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मनोज एक अनाथ था। उसका अपना कहने के लिए उसके पास सिर्फ उसके अंकल थे, लेकिन वो भी अलग रहते थे। खैर, बचपन से ही मनोज पढ़ाई में बहुत तेज था। इसी काबिलियत के बदौलत मनोज ने एक छोटी सी राशन की दुकान खोल ली थी। अब थोड़ा सा सरस्वती के बारे में भी जान लेते हैं। खैर, सरस्वती भी मनोज की तरह अनाथ थी। वहां मुंबई में काम की तलाश में आई थी। फिर उन दोनों के बीच में जब बातचीत स्टार्ट हुई तो मनोज ने उसकी मदद की, जिससे उन दोनों के बीच अब बातचीत होने लगी। धीरे धीरे ये बातचीत एक अच्छी दोस्ती में बदल गई और मानो दोनों का अकेलापन जैसे दूर होने लगा और देखते ही देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। पहले तो वे दोनों अलग अलग रहते थे, फिर उन्होंने डिसाइड किया लिव इन रिलेशनशिप में रहने की। और अच्छी बात यह है कि वो रहने भी लगे। खैर, मनोज साने 53 साल का था और सरस्वती वैद्य 32 साल की थी। दोनों के एज में लगभग 20 साल का गैप था। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार में उम्र नहीं देखा जाता। तो ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मनोज को सरस्वती के चरित्र पर शक होने लगा। मनोज को ऐसा लग रहा था कि सरस्वती उसे धोखा दे रही है। इस सिचुएशन में जैसे हर रिश्तों में झगड़े होते हैं, वैसे ही उनके बीच में भी झगड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे। पड़ोसियों ने उनके रूम से कई बार तेज आवाजें सुनी, लेकिन उनको लगा कि ये तो हर रिश्तों में होता है, तो इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सरस्वती को क्या पता था कि जिस घर को वो अपना आशियाना समझ रही थी वही उसकी कब्रगाह बनने वाली है। जून माह 2023 की वो रात जिस दिन सरस्वती की जिंदगी बड़े ही बेरहमी से छीन ली गई। एक रात मीरा रोड के उस फ्लैट पर सन्नाटा था। फिर अचानक एक चीख गूंजी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या हुआ। क्या सरस्वती ने खुद की जिंदगी खत्म कर दी या मनोज का पागलपन हद से ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन जो हुआ ना, वो बहुत खौफनाक था। मनोज ने जो किया ना, वो सिर्फ खतरनाक नहीं था बल्कि रूह कपा देने वाला था। उसने सरस्वती को मारकर उसके बॉडी को काट कर टुकड़ों में कुकर में उबाला, फिर मिक्सर में पीसा, फिर कुछ कुत्तों को खिला दिया और कुछ नाली में बहा दिया। सोचिए, किसी इंसान को मारना चलो समझ में आता है, लेकिन उसके बॉडी को इस तरीके से काट कर केमिकल वेस्ट बना देना, ये इंसानी दिमाग के द्वारा किया गया काम था। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, बैक टू द स्टोरी। उस घटना के बाद मनोज रोज की तरह काम में जाने लगा। पहले 1-2 दिन तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 3 से 4 दिनों बाद उस रूम से अजीब सी बदबू आने लगी और ये जो दुर्गंध थी ये पड़ोसियों को महसूस हुआ। फिर पड़ोसियों ने मनोज से पूछा कि भाई, कैसी बदबू आ रही है आपके रूम से? पहले तो मनोज साने घबरा गया, लेकिन फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा कि शायद चूहा मरा होगा, मैं साफ कर दूंगा। फिर पड़ोस के एक लड़के ने कहा कि चलो मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ उस चूहे को निकालने के लिए। फिर मनोज घबरा गया और उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। फिर मनोज रूम के अंदर चला गया। उसने रूम फ्रेशनर छिड़का और ताला लगा के वहाँ से बाहर निकल गया। और ये सब घटना पड़ोसियों ने देखा तो उनको कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी लगी। पड़ोसियों को शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हाल ही में एक केस सामने आया था कि लिव इन में रह रहे एक मेल पार्टनर ने अपने फीमेल पार्टनर की बड़ी बेदर्दी से हत्या करके उसके बॉडी को टुकड़ों में काट के फ्रिज में भर दिया था।
तो इसी शक के वजह से पड़ोसियों ने पहले सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस उस फ्लैट में आई। उन्होंने दरवाजा खोला और जो नज़ारा दिखा ना, उसे देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए। बाथरूम में खून के धब्बे, किचन में उबले हुए मांस के टुकड़े, वहीं पर रखी थी 3 बाल्टी जो खून से भरा हुआ था, जिसमें से एक बाल्टी में बॉडी का थाई वाला हिस्सा दिख रहा था, जिससे पुलिस और पड़ोसियों को मालूम चल गया था कि मनोज ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। फिर पुलिस ने मनोज को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ करने लगे। मनोज ने अपने पहले बयान में ये कहा कि उसके लिव इन पार्टनर सरस्वती के चरित्र पर उसको शक था। उसको लगता था कि सरस्वती उसे धोखा दे रही थी, इसी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े होते थे और एक दिन ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे कि सरस्वती ने जहर पीकर अपनी जान ले ली। और फिर उसने ये भी कहा कि इस घटना में वो ना फंसे, इसीलिए घबरा कर उसने उसके बॉडी के टुकड़े करके केमिकल वेस्ट में बदल दिया और उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया। उसने इस घटना को पेड़ काटने वाले कटर का इस्तेमाल करके अंजाम दिया, लेकिन पुलिस को मनोज के ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए पुलिस ने थोड़ी और सख्ती से पूछताछ की। उसके बाद मनोज अपने बचाव के लिए बयान को थोड़ा और बदल दिया। खैर, पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि दोनों यानी मनोज और सरस्वती ने एक मंदिर में जाके शादी कर ली थी। इसका कोई कानूनी सबूत नहीं था, लेकिन सरस्वती की एक महिला मित्र थी जिसने ये सब देखा था। मनोज ने अपने बचाव के लिए कि उसने मर्डर नहीं किया बहुत सारे पैतरे अपनाए, लेकिन पुलिस ने जब उसके गूगल हिस्ट्री को सर्च किया ना, तब एक ऐसा खुलासा हुआ जिससे मनोज के सारे पैतरे का सच सामने आ गया। उसने गूगल में सर्च करा था कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है, फिर बॉडी से आई गंदी बदबू को कैसे दूर करते हैं। और पता है हैरानी वाली बात क्या थी? यही चीजें उस घटना के कई दिन पहले से उसने सर्च किया। खैर, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, लेकिन सरस्वती के मौत की असली वजह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि मनोज ने अपना जुर्म अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, मनोज ने सच बोला या झूठ? प्लीज कमेंट करके बताइए। और हाँ, इस केस के रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप देख लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, ये वाली क्राइम सीन आपको जरूर देखना चाहिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।